राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम लेकर ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लगाया जा रहा है 25 फरवरी से 5 मार्च, यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, निशंक जी, और आपकी किताब का लोकार्पण भी हुआ। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये नई पीढ़ी को किस तरह से प्रेरित करेगा पुस्तक मेला के माध्यम से? निश्चित रूप में ये जो थीम है, मैं बधाई देना चाहता हूँ विशेष करके अपने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया को कि उन्होंने इस ऐसे अवसर पर जब हिंदुस्तान करवट ले रहा है, ऐसे अवसर पर जब हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, ऐसा समय जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, तब देश के लिए मरने और मिटने वाले उन वीर सपूतों को याद करना और उनका जो जुनून था, जिद्द था, उनकी जिद और जुनून को जो वो हिंदुस्तान को उस शिखर पर चाहते थे, ये गुलामी की दास्ता से मुक्त हो करके मेरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया को विश्व गुरु बन करके वैभव बिकसाए, उस थीम को लेकर के जो चल रहे हैं, आज उसी थीम के तहत ये जो हमारा वीरचंद सिंह गढ़वाली की पेशावर कांड का महानायक है, उस पर जो ये पुस्तक निकली है, ये उसी की एक कड़ी है, एक श्रृंखला है। वीरचंद सिंह गढ़वाली के बिना हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास अधूरा है। ये पहली सैनिक क्रांति थी 1930 में, जब वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और अपनी पूरी साथियों के साथ बगावत कर दी थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली जानता था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में इस तरीके से उनके आदेश की अवहेलना का मतलब मौत होती है या आजीवन कारावास होता है। और आपको मालूम है कि कितनी यातनाएं उन्होंने सही। आजीवन कारावास मिला, 6 वर्ष तक उनके पाँव में जो है बेड़ियाँ रही और अमानवीय यातनाएं उनको दी गई, लेकिन देश के लिए मर और मिटने वाले वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को आज हम इसीलिए याद करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको उन सभी लोगों को याद करते हैं जी। और 27 फरवरी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान दिवस भी है। बिल्कुल, हम इन सभी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको हृदय की गहराई से आप श्रद्धा से और संकल्प के साथ श्रद्धांजलि देते हैं कि ये अमृत का जो महोत्सव आया है, वो निश्चित देश की प्रगति और उनके सपनों को साकार करने का एक अभियान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल रमेश चंद्र पोखरियाल जी, निशंक जी से अभी बातचीत आपने सुनी, और आप जानते हैं कि आज़ादी की अमृत गाथा राम जानकी संस्थान RJS द्वारा किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर रिकॉर्डिंग आज़ादी की अमृत गाथा के 134वें अंक में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थीम मंडप है, ये थीम मंडप पर वीरचंद गढ़वाली पेशावर के नायक पोखरियाल जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ और यहाँ पर जर्नी कॉल्ड इंडिया इस तरह की प्रदर्शनी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यू थिरोत सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के, तिलका माझी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, रानी वेलू नचियार, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, विष्णु शास्त्री चिप लूणकर, नाना साहब पेशवा द्वितीय, बहादुर शाह जफर, मैडम भीकामा, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर राव, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुब्रमण्यम भारती, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्री अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, अशफाकुल्ला खां। तो इस तरह से पुस्तक मेला जो है वो एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे रहा है, जो देश से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। यहाँ पर भारत एक यात्रा के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित दीनदयाल, रानी गाइदिन्ल्यू, लाल बहादुर शास्त्री, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, दादा साहब फाल्के, CV रमन जो कि 28 फरवरी को
खोज किया था रमन इफेक्ट की, बर्गिस कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खां, सैम मानेकशॉ, लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, होमी जहांगीर भाभा, सत्यजीत रे, मुल्कराज आनंद, जेआरडी टाटा, एमएस स्वामीनाथन, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यानचंद, जयप्रकाश नारायण, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सतीश धवन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से महापुरुषों के तस्वीरों को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से देश से कनेक्ट आप करेंगे, और यही देश से कनेक्ट करने का आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ये मेला लगाया जा रहा है। और यहाँ पर डेली जो है फेयर डेली गाइड आपको मिलेगी, जिसमें रोज़ाना कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है। जैसे ये आप मेला वार्ता देख सकते हैं, ये 27 फरवरी की है, और अंग्रेज़ी एडिशन फेयर डेली ये न्यू दिल्ली बुक फेयर में आपको प्रगति मैदान में मिलेगी, ये 5 मार्च तक। तो इस तरह से आप जो है, कैटलॉग भी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये कैटलॉग भी यहाँ पर प्रदर्शित है। इसमें महापुरुषों के बुक्स के बारे में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी, और थीम मंडप पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है महापुरुषों की पुस्तकें देख सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, काजी नजरुल इस्लाम, बहुत सारी किताबें जो हैं वो अपने आप में आप देख सकते हैं, इसको स्पर्श कर सकते हैं, और आप यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। ये डिस्प्ले की गई है, मैं बताना चाहूँगा, ओनली फॉर डिस्प्ले। तो ये थीम है, और यहाँ संविधान भी रखा हुआ है। तो गण मन आज़ादी का अमृत महोत्सव का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो रचित है राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत, यहाँ पर लिखा हुआ है, और वंदे मातरम यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से बलि बेदी पर कुर्बान हुए हमारे वीर बांकुड़े, उसकी आप एक झलक देख सकते हैं। ये एक तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। और इसलिए हमें चाहिए कि इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमारे सारे नौजवान, सारे भारतवासी एक पैर पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। एक दिन आज़ादी चंद्र बोस ने जब कहा, उस वक्त क्या अविश्वास नहीं विश्वास था, वो लगे रहे, देश के तमाम लोग इसमें कोशिश करते रहे, और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसी तरह से नकारात्मकता से आज़ादी का आरडीएस का जो ये अभियान चल रहा है, एक दिन बल्कि सकारात्मक संसार भी, सकारात्मकता में जो शक्ति है वो नकारात्मकता परास्त युद्ध है। मन में आए हुए नकारों को हटाकर देश के साथ, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, यही सब क्रांतिकारियों ने, सूर्य सेन, करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, तमाम जो है, गांधी, स्वतंत्रता संग्राम का वसंत, ये सब किताबें जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, डिस्प्ले की गई, ताकि ये किताबें आप छू कर, देख कर, महसूस कर सकें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या संघर्ष किया। और इस थीम मंडप के बीच में भारत का संविधान जो पूरे भारत के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस तरह से आप जो है थीम मंडप में आकर आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके दरमियान ये आज़ादी की अमृत गाथा आरजेएस का 134वां संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।